हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। इस वीडियो में भाई हम देखने वाले हैं विज्ञान के काफ़ी ताबड़तोड़ क्वेश्चन होने वाले हैं 45। इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट 20 करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो आप वो लगाते रहिए। उसी पैटर्न पर आपके प्रश्न छटनी करता हूँ मैं, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। कोई भी प्रश्न आपके सिलेबस से इधर नहीं होगा, ठीक है। तो अपना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से शुरू करते हैं और पहली क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है दोस्तों, हम घरों में लगाते हैं सुरक्षा का फ्यूज, उसमें जो तार होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। चारों ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, फ्यूज का तार होता है वह होता है वही टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। किसकी होती है दोस्तों? टिन और शीशे की क्या होती है? मिश्र धातु। जो दो पदार्थों का मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके दैनिक जीवन में विज्ञान से रिलेटेड हैं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का चूर्ण उसमें निकलता है। जो उसका चूर्ण होता है, उसके चूर्ण से जो निकलने वाला धुआं होता है वह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशंस का आखिरी उत्पाद क्या है। बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो फर्मेंटेशन होता है इसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आया तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ये करता है, इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। ठीक है, जो कांच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है ना, उससे रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है कौन सी है भाई। वायु में हम थोड़ी देर बाद धातु रख देंगे तो उस पर क्या होगा दोस्तों? बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाएगी। तो वह धातु आपसे पूछी गई है, बताइए भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा वह धातु है जिसे हम अगर वायु में थोड़ी देर रख देंगे तो उस पर कार्बोनेट की परत जम जाएगी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। बताइए भाई। तो दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में जो गैस लाई जाती है वो है एथिलीन व एसिटिलीन। एथिलीन और एसिटिलीन, ठीक है, एक में डबल बॉन्ड आ जाता है, सही है, एक में क्या हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन के बीच। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एथिलीन व एसिटिलीन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है भाई? विस्फोटक एक नाइट्रोग्लिसरीन वह क्या है, आपसे पूछा गया है ऑप्शन में। तो दोस्तों जो नाइट्रोग्लिसरीन है वह एक एस्टर है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जो जस्ता होता है को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में किस प्रकार बनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए। देखिए भाई, जो बर्तन होता है उसे तो हम ऋणात्मक रखते हैं, ऋण मतलब ऋणात्मक निगेटिव ध्रुव, और शुद्ध जस्ता जो होता है उसे धनात्मक मतलब पॉजिटिव ध्रुव की तरफ उस रखकर उसको बनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, दैनिक जीवन में विज्ञान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने काफ़ी बार आपको बताया होगा।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो होता है इसका राइट आंसर सी था, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया है, सी ऑप्शन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, बताइए भाई, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। दोस्तों रेडान जो होती है, रेडान नोबेल गैस वायु में नहीं होती। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है, ये सब क्या होती है, नोबेल गैसें होती हैं। लेकिन रेडान जो है एक इकलौती गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। शुष्क बर्फ क्या होता है, शुष्क बर्फ क्या होता है, बताइए भाई। तो दोस्तों ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, लेकिन मुझे इसमें डाउट लग रहा है, इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है। आपको बताना है, मेरे हिसाब से 50-50 इन दोनों में से हो सकता है। ये मैं आपको घुमाने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप मुझे इसका जवाब देना भाई, ठीक है, आपको इसका आंसर देना। मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया है और आपको ऑप्शन भी दे दिया है कि इन दोनों में होगा। तो अब आप सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि आपकी हलचल भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं होगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है, ये आंसर मुझे देना ज़रा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है, बताइए मित्रों। दोस्तों जो विटामिन के होता है वो खून के जमने में आवश्यक होता है, तो उसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, बताइए भाई, हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है वह एक हार्मोन होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकास का कारण है, विकास का क्या कारण है, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ठीक है, विकास का कारण क्या होता है दोस्तों, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, बताइए भाई, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपशेषीय अंग नहीं है, अपशेषीय अंग नहीं है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका और आपको बताना है कि अपशेषीय अंग कौन सा नहीं है। तो इसका हो जाएगा सामने वाले चपट दांत, इन्हें कहते हैं कृंतक। जो कृंतक होता है वह अपशेषीय अंग नहीं होता, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 16 है मित्रों, सकराओं में सबसे मीठी है, बताइए भाई, सकराओं में सबसे मीठी क्या है। आपको तो पता है भाई, आप चीनी भी खाते हो, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज, ठीक है दोस्तों, क्या, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज। तो याद रखना, जो सकराओं में सबसे ज़्यादा मीठी है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और मुझे आशा है कि आप पूरा करोगे इसे। तो किसने किया था भाई हवाई जहाज का आविष्कारक, राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, किसने, राइट ब्रदर्स ने। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न लग रहे होंगे और मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं आपसे कि आपके विज्ञान में पूरे पूरे नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप भी सोचोगे कि हाँ क्वेश्चन यूपी पाठशाला से ही बने हैं। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें एडिट करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करना होता है। तो अपने दोस्तों में भी वीडियो हमारी शेयर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की, बताइए। तो किसने की थी दोस्तों टेलीस्कोप की खोज, गैलीलियो ने की थी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, दोस्तों ऋणात्मक आवेश जो होता है अल्फा बीटा गामा किरणें होते हैं, ठीक है। अल्फा पे तो पॉजिटिव हो गया, तो बीटा पे क्या होगा दोस्तों, और गामा क्या होता है, देखो ये होती है उदासीन, क्या होती है मित्रों, ये होती है उदासीन, ठीक है। ये गामा किरणें होती हैं उदासीन और बीटा किरणें क्या हो जाती हैं दोस्तों, बीटा किरणें हो जाती हैं ऋणात्मक, जो आपसे पूछा गया। ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ये हो गई ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव मतलब माइनस का चार्ज। और अल्फा आपकी क्या हो गई भाई, अल्फा क्या हो गई, अल्फा आपकी हो गई मित्रों पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, इसको होता है पॉजिटिव चार्ज। सिंपल से ये चीज़ आपको याद रखनी है। दो उत्तरात्मक सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर ग्रत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका तरंग दैर्घ्य, बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, बताइए भाई। संवेग P,
P बराबर क्या होता है, MB होता है, क्या होता है, B बराबर क्या होता है। आपको ये तोड़ना पता होना चाहिए भाई सारी चीज़, ठीक है। तो ये बताइए मुझे आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान मैं आपको कराऊंगा, ये सब चीज़ें लेकर आने वाला हूँ जल्द, अलग सी वीडियो भी आया करेंगी साइंस की अब धीरे धीरे। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बल गुणनफल है, बल गुणनफल किसका, F बराबर m में द्रव्यमान और त्वरण का है, v वेग होता है, वेग क्या होता है, v होता है, ये वेग होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी, तो F बराबर m में भी याद रखना, इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है, सदिश बताइए भाई। एक मैंने ट्रिक बता रखी, देखो वह आ रहा है जिसमें वह से स्टार्टिंग हो रही है, मोस्टली वो सदिश होती हैं, आयतन इसमें नहीं है, ठीक है। आयतन क्या है, सदिश राशि होती हैं जो खुद पर डिपेंडेंट होती हैं और आयतन किसी से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का मुझे बताइए भी क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा डी, ठीक है। ये सब क्या है, विस्थापन बल और वेग क्या सदिश राशियां हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर आते हैं। इजली आप कर लोगे यार, ये क्वेश्चन तो आप लगा लोगे भाई। तो 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, ठीक है। के मतलब किलोमीटर, एम मतलब मीटर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र लगाइए मित्रों, क्या हो जाएगा इसका, ये होता है, ठीक है। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ये याद रखना भाई, इसमें प्लस माइनस में आप धोखा खाओगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, बताइए भाई। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार आपसे पूछा है, बताइए भाई क्या होगा, तो अष्टफलकीय होता है, याद रखना थोड़ा सा। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, बताइए भाई। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे आया या पूछा जा सकता है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों उसकी होगी 4, द्रव्यमान संख्या क्या होगी 4। मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा एक दो इस पैटर्न पर, वहाँ पर आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी समझा दूंगा। इस टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, एक क्रम होता है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया जाता है और आपसे एक रंग पूछा किस पैटर्न में होता है, ठीक है। दोस्तों ये होता है, ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरे में 8 फिर 2, ठीक है। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर ये चीज़ें कर दूंगा एक टाइम में, एक अलग सी वीडियो बना के लेकर आने वाला हूँ, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम ये होता है दोस्तों, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से क्रम बढ़ता चला जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, बताइए भाई। तो कहाँ होती है भाई, तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए आप। तो कौन सा होता है दोस्तों, TSH, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, बच्चों कुछ क्वेश्चन हार्ड भी मिलेंगे तो आपको घबराना नहीं है। 31, ठीक है। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है मित्रों, कशेरु रज्जु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। टंगस्टन धातु, जो आपने पुराने बल्ब देखे होंगे, ठीक है, जो पीले वाले होते थे, 100 वाट का होता था, उसमें क्या होता था, एक तंतु सा लटका हुआ दिखाई दिया करता था पुराने। आप तो यार 1990 की बात की, 1995 या इसी रेंज में होंगे ना, तो आप जानते होंगे उस बल्ब के बारे में। टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग होता है, निम्न में किसे शुष्क बल्ब कहते हैं, क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, बताइए भाई, बताइए मुझे। इसका आंसर तुम्हें देना है, मैं आंसर नहीं देना चाहता, ठीक है। निम्न धातुओं में से कौन सा
कौन सामान्य ताप पर द्रव है? द्रव बताइए, द्रव कौन है सामान्य ताप पर? जो पिछला वाला क्वेश्चन है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, अगर किसी का रिप्लाई आएगा तो घबराओ मत कि नहीं दूंगा। तो दोस्तों पारा जो होता है सामान्य ताप पर द्रव में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है बताइए? सूर्य से, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो दोस्तों जार्मेनियम होती है, याद रख लेना। अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में क्या प्रयोग होती है? जार्मेनियम होती है। और ये क्वेश्चन मुझे आपको याद रटवाना है, वही क्वेश्चन बनेगा मुझे लग रहा है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना होता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को, ठीक है। टरबाइन एवं डायनेमो जो होते हैं उनसे बिजली प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना पड़ता है। तो 83 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे रिलेटेड है भी दैनिक जीवन लाइफ से, मुझे लगता है आशा है आप कर भी दोगे। उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। निम्न में सबसे सख्त कौन सा है? सबसे सख्त क्या है बताइए भाई? निम्न में सबसे सख्त क्या है? सबसे सख्त क्या है? हीरा जो होता है सबसे सख्त होता है, ठीक है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसमें सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। ठोस कपूर क्या होता है? हम जलाते तो वो लिक्विड बन जाता है ना, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपके लिए एक नोट्स में शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर दूंगा, उसमें वीडियो के माध्यम से आपसे ऊर्ध्वपातन, ठीक है, वाष्पीकरण, हिमानीकरण, ये सब चीज़ें मैं आपको उसमें करा दूंगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिकरण में प्रयोग होता है? दोस्तों ये होता है सोडियम बेंजोएट। कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट। 87 क्या हो जाएगा उसको? क्वेश्चन नंबर 42 का सी, सोडियम बेंजोएट। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में होने वाली हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस कौन सी है मुझे बताइए भाई? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो हास्य गैस होती है, इससे हमें हंसी आने लगती है। उसका फॉर्मूला भी याद रख लेना, N2O। क्वेश्चन नंबर 44, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है बताइए भाई? वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 44, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है CO, ठीक है, जो वाहनों से निकलने वाली गैस होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? इसका भी राइट आंसर बताइए। तो ये होती है दोस्तों मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन होती है, जो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे और प्रश्न काफ़ी दमदार थे। इसी प्रकार की वीडियो हमसे प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।